एक ऐसा अजीबुल खिलकत हैवान जो क़र्ब क़यामत में ज़ाहिर होगा। ये जानवर ज़मीन पर किस तरह दौड़ता फिरेगा, ये किस तरह की तबाही मचाएगा और मोमिनीन और कुफ़ार के दरमियान ये जानवर किस तरह तफरीक करेगा। इस दुनिया ने जैसे ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था वैसे ही एक दिन इसके ख़ात्मे का भी दिन होगा और उसे क़यामत का नाम दिया गया है, जिसका कायम होना यकीनी है और जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। क़यामत के करीब होने वाले जिन वाक़यात व हादसात या निशानियों का ज़िक्र कुरान व हदीस में मिलता है, उन्हें बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम की गई है, एक बड़ी और दूसरी छोटी निशानी। लिहाजा उनमें छोटी अलामतें और निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी, जबकि कुछ निशानियां रूनुमा हो चुकी हैं। उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत, दौलत की फरावानी, अहले इल्म का फौत हो जाना, ज़िना का आम होना, कत्ल आम होना, कसरत से ज़लज़ले आना, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास पहनना, जज़ीरा अरब का सरसब्ज़ व शादाब हो जाना और इस तरह की बेशुमार निशानियाँ हैं। जबकि बड़ी निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब रूनुमा होंगी और इसके बाद क़यामत कायम होने में बहुत थोड़ा वक्त रह जाएगा, जिनमें दज्जाल का खुरूज, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का दोबारा नाजिल होना, याजूज व माजूज का ज़हूर, पुरइसरार धुआं का निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना और आग का निकलना है। ये सब अलामात क़यामत के करीब मुसलसल एक के बाद एक रूनुमा होंगी। क़यामत की ये अलामात व निशानियाँ अहले ईमान के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अल्लाह ने क़यामत की निशानियाँ इसलिए मुकर्रर की हैं कि क़यामत से पहले इसके मुतालिक लोग आगाह हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तौबा कर लें। क़यामत की उन्हीं बड़ी निशानियों में से एक निशानी दाब्बतुल अर्ज़ नामी अजीबो गरीब मखलूक का निकलना है। इस जानवर का ज़िक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ यूँ किया है, और जब उन पर वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते। दरअसल लफ्ज़ दाब्बा के माने चलता फिरता और जीता जागता है और अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं, यानी ये ऐसा हैवान होगा जो ज़मीन पर तेज़ रफ्तारी से या दौड़कर चलने वाला होगा। आम तौर पर जानवर अंडे या बच्चे की शक्ल में वजूद में आते हैं, लिहाजा ये क़यामत की एक निशानी होगी कि ये अजीबो गरीब जानवर ज़मीन से निकलेगा, ना कि किसी जानवर के पेट से। तफसीर के मुताबिक दाब्बतुल अर्ज़ नामी इस जानवर का ज़हूर उस वक्त होगा जब लोग नेक कामों की दावत देना और बुरे कामों से मना करना तर्क कर देंगे और कुफ़ार की इस्लाह की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी। ये क़यामत के करीब का ज़माना होगा। दरअसल मक्का में खाना काबा के करीब एक पहाड़ है जिसे कोहे सफ़ा कहते हैं। ये वही पहाड़ है जिसके दरमियान हज और उम्रा के मौके पर हाजी 7 चक्कर लगाते हैं और सही मुकम्मल करते हैं। रिवायतों के मुताबिक क़र्ब क़यामत में कोहे सफ़ा ज़लज़ले की वजह से फट पड़ेगा और उसमें से वो अजीबुल खिलकत जानवर निकलेगा और लोगों से बातें करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह का मौजज़ा होगा जिस तरह अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पत्थर से निकाला था। इब्ने कसीर के मुताबिक दाब्बतुल अर्ज़ मक्का मुकर्रमा में कोहे सफ़ा से निकलेगा और अपने सर से मिट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग उसे देखकर भागने लगेंगे, लेकिन मोमिनीन की एक जमात वहीं खड़ी रहेंगी। ये दाब्बतुल अर्ज़ उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। इसके बाद वो दूसरी तरफ निकलेगा। दाब्बतुल अर्ज़ मक्का से निकलते ही मशरिक़ की तरफ भागेगा और पूरी दुनिया का चक्कर काटते हुए शाम पहुंचेगा। वहाँ ये जानवर एक ज़ोरदार चीख बुलंद करेगा। हर ज़बान पर उसी जानवर का चर्चा होगा और हर तरफ हलचल मच जाएगी। लोग इधर उधर भागेंगे, लेकिन उस जानवर से कोई ना बच पाएगा।
दाब्बतुल अर्ज़ चौपाया जानवर की सूरत में होगा जिसकी लंबाई 60 गज़ की होगी, जबकि बाज़ उलमा ने लिखा कि उस अजीबो गरीब जानवर की शक्ल इंसानों की तरह होगी। पाँव ऊँट की तरह, गर्दन घोड़ों की तरह, सींग 12 सींगों की तरह और हाथ बंदर जैसी होगी। दाब्बतुल अर्ज़ लोगों से बातें करेगा और उन्हें क़यामत की खबर देगा। ये दाब्बतुल अर्ज़ मोमिनों के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगाएगा जिससे अहले ईमान के चेहरे रोशन हो जाएंगे और काफिरों की आंखों के दरमियान एक मुहर लगाएगा जिससे उनके चेहरे सया हो जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। लिहाजा उस वक्त मुस्लिम और काफिर का फ़र्क साफ हो जाएगा और पूरा इम्तियाज़ हिसाब व किताब के बाद होगा। दरअसल इसमें हिकमत यह है कि क़यामत के इनकार करने वालों की जहालत और हमाकत उस वक्त ज़ाहिर हो जाएगी कि जिस चीज़ को तुमने पैगंबरों के कहने से ना माना, आज उसी चीज़ को एक जानवर के कहने से तुम्हें मानना पड़ा। लेकिन अब इसे तस्लीम करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब मानने और तस्लीम करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। बहरहाल दाब्बतुल अर्ज़ तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौड़ता फिरेगा कि कोई इंसान भी उसका पीछा ना कर सकेगा और ना ही दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा पा सकेगा। जहाँ जहाँ ये जानवर जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। दाब्बतुल अर्ज़ के निकलने के बाद न तो कोई तौबा कर सकेगा और ना ही इस्लाम कबूल कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफ्र पर कायम रहेगा और जो मोमिन होगा उसे इस्लाम पर ही मौत आएगी। दाब्बतुल अर्ज़ के निकलने के बाद हामला खवातीन के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे, मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, हिकमत ख़त्म हो जाएगी, इंसान की वो तमन्नाएं होंगी जो कभी पूरी ना होंगी और उन चीज़ों की कोशिशें होंगी जो कभी हासिल ना होंगी। जदीद दौर के कुछ मफरूज़ों के मुताबिक दाब्बतुल अर्ज़ दरअसल कोई हकीकी जानवर या हैवान नहीं, बल्कि जदीद साइंस की नई दरियाफ्त से बनी तकनीकी मशीन होगी जिसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का नाम दिया जाता है, क्योंकि AI के ज़रिया बनाई गई सवारी में ही इतनी क़ुव्वत हो सकती है कि वो चंद लम्हों में ही पूरी दुनिया का चक्कर काट सके। लेकिन ये बात महज एक मफरूज़ा और नज़रिया है जिसे हतमी तौर पर नहीं माना जा सकता और महज क़यास आराइयाँ ही की जा सकती है। बहरहाल दाब्बतुल अर्ज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नुमा कोई रोबोट हो या हैवान, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी जिसके निकलने पर मोमिनीन और कुफ़ार के दरमियान तफरीक हो जाएगी और क़यामत का आना हतमी हो जाएगा।